अपने दोस्तों के साथ और जानवरों के साथ गए थे, यमुना तीर खेल रहे थे। तो कहानी कहती है कि ब्रह्मा आए और सारे बछड़ों का और ग्वालों का हरण करके ले गए। कृष्ण ने देखा कि ये सब तो गायब हो गए। तो कहानी कहती है कि कृष्ण ने सारे बछड़ों का भी रूप ले लिया और सारे बच्चों का भी, और शाम को सारे बच्चे अपने घर पहुंच गए और सारे बछड़े भी अपने घर पहुंच गए। सारे बच्चे भी अपने घर पहुंच गए, सारे बछड़े भी अपने घर पहुंच गए। क्या कह रही है ये कहानी? क्या कह रही है? खुद एहसास दिलाया होगा कि मैं एक के ही बच्चा नहीं हूँ, सबका हूँ। और बछड़ा भी हूँ, बछड़ा भी हूँ। जो बोला है प्रिया ने, थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए, आगे बढ़ाइए बात को। मैं सबका बेटा हूँ और ब्रह्मा से तो सृष्टि है, सृष्टि मैं पैदा करता हूँ, बहुत सारे आते जाते रहते ही हैं। पर इसमें भी जो प्रेम है, मैं सारे के साथ हूँ, एक ही नहीं है, एक में रेस्ट्रिक्ट नहीं हूँ। सभी मैं एक ही में ही बच्चा, एक ही खाऊं। कहते हैं कि अणु में भी ब्रह्म है, ये उसी का प्रतीक है। कहानी आगे जाती है, कहानी ये भी कहती है कि 1 साल तक वो बच्चे मिले नहीं। साल भर बाद वापस लौटे, शायद ब्रह्मा ने खिसिया के छोड़ दिया होगा। और जब लौटे तो भी घर पे कोई अंतर नहीं पड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उनके गायब होने से कोई अंतर पड़ा नहीं था। जब वो घर लौटे तो भी उनके घरों पे कोई अंतर पड़ा नहीं, ठीक वैसे जैसे उनके जाने से नहीं पड़ा था। क्या हुआ होगा? और बीच की बात वही है कि क्योंकि कृष्ण सबका रूप लेके सबके घरों में पहुंचे हुए थे, तो किसी को पता ही नहीं चला, किसी को अंतर ही नहीं पड़ा। ये क्या हुआ है? और ब्रह्मा ने छोड़ा भी इसीलिए कि कोई अंतर ही नहीं पड़ रहा, तो छोड़ ही दो, इनको क्यों पकड़ के रखा हुआ है। कृष्ण मस्त हैं, कृष्ण के साथ पूरा गांव मस्त है, बच्चे जानवर सब ऐश कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ठीक है ना। जैसे प्रकृति झूमती है, ठीक प्रकृति की तरह ये सब भी झूम रहे हैं। इतनी खुशी है कि कहते हैं कि देवताओं को भी ईर्ष्या हो गई कि पृथ्वी जो दुख से भरी होनी चाहिए, उसमें इतनी सहज मौज कहाँ से आ रही है। तो देवता कुछ ना कुछ करने पे लगे हैं। कहा चलो ठीक है, जानवर चुरा लेते हैं, बच्चे चुरा लेते हैं, इससे तो दुख आएगा, इससे तो दुख आएगा। दुख वहां इससे भी नहीं आता, दुख वहां इससे भी नहीं आता। अब यहाँ पर कृष्ण जो हैं वो एक नए संकेत के रूप में उभरना शुरू हो रहे हैं। वो संकेत यहाँ से शुरू होता है और वहाँ तक जाएगा जहाँ पर हर गोपी को लगेगा कि कृष्ण सिर्फ मेरे पास है। जैसे आज लग रहा है हर बच्चे को कि मेरा बच्चा मेरे ही घर में है, यही बात वहाँ तक जाएगी जहाँ पर हर गोपी को लगेगा कि मेरा प्रेमी मेरे ही पास है। अब कृष्ण का ये नया रूप क्या है? कृष्ण किस बात के संकेत के रूप में खड़े हो रहे हैं? किसी एक से अटैचमेंट नहीं है। अब कृष्ण किस बात के रूप के संकेत में खड़े हो रहे हैं? हमने कृष्ण पर पहले भी बात करी थी, तब हमने कहा था कि सांख्य में पुरुष और प्रकृति की जो बात आती है
उसमें चारों तरफ जो नाच चल रहा है वो किसका है? प्रकृति का। और उस प्रकृति के बीच में कृष्ण किस रूप में बैठे हैं? अब कृष्ण का हमें वो रूप देखने को मिल रहा है, और वो होगा ही होगा। बच्चा जब पैदा होता है तो वो पूरी प्रकृति होता है। बच्चा जब पैदा होता है तो पूर्णतया प्रकृति है बस। अब कृष्ण बड़े हो रहे हैं। अब कृष्ण बड़े हो रहे हैं। हमने अक्सर बात करी है कि 12-14 साल की उम्र के आसपास बच्चा वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पर अब उसकी आँखें खुलने के लिए वो परिपक्व है, खुलनी चाहिए। अगर एक सहज बच्चा है तो 12-14 साल की उम्र में अब शरीर ऐसा हो जाता है कि अब चेतना जगे, अब अपनी आँखों से दुनिया को देखना शुरू करे। कृष्ण अब वहाँ पहुँच चुके हैं। कृष्ण अब पुरुष रूप हैं। कृष्ण अब पुरुष रूप हैं। इसीलिए ये घटना एकदम शुरू में नहीं घटती। कृष्ण अभी बच्चे हैं, पर अब थोड़े बड़े बच्चे हैं, शायद 12 वर्ष के बच्चे हैं। क्या हुआ है? कृष्ण वो चेतना है जो कहती है कि मेरा तेरा कुछ है नहीं विशेष। कृष्ण वो चेतना है जो कहती है कि कहीं बच्चा खो गया नहीं है। वो चेतना जो दुख को समझती है, जो दुख को अच्छी तरह समझती है और इसी कारण दुख से मुक्त है। जब ये कहा जा रहा है कि कृष्ण सबके घर में चले गए और कृष्ण के जाने के कारण किसी को दुखी नहीं हुआ कि मेरा बच्चा नहीं लौटा, तो इसका अर्थ समझिए, सबके घर में क्या चला गया? वो समझ पहुंच गई और उसी समझने के कारण वो दुख से मुक्त रहे। और मजे की बात यह है कि जब दुख से मुक्त रहे तो दुख का जो कारण हो सकता था बच्चे का जाना, वो कारण भी मिट गया। बच्चे कुछ दिन में घर लौट आए। घर लौटे ही इसीलिए क्योंकि दुख से मुक्त थे। अपहरण इसीलिए किया गया था कि दुख हो। जब दुख हुआ ही नहीं तो दुख देने वाला भी दुख देने में उत्सुक नहीं रहा। उसने कहा फायदा ही नहीं कुछ ले जाने से, छोड़ो, घर जाने दो। तो ये कहना कि कृष्ण सबके पास पहुंच गए, बिल्कुल वही बात है कि प्रेम सबके पास पहुंच गया या विवेक सबके पास पहुंच गया। अभी प्रेम कहना उचित नहीं होगा, अभी विवेक कहना ही उचित है। समझिएगा बात को, विवेक प्रेम से पहले आता है। प्रेम भी सब तक पहुंचेगा। जब गोपियों की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि अब कृष्ण प्रेम रूप है। अभी ये कहना ज़्यादा उचित है कि अभी कृष्ण विवेक रूप है, चेतना रूप है। वो चेतना ही है जो सबके पास पहुंचती है। इसी घटना को दूसरे शब्दों में ऐसे बयान कर सकते हैं कि बच्चे चले गए, शायद खो गए हैं। ब्रह्मा वगैरह तो कोई क्या ही आया होगा चुराने के लिए। चलो बच्चे कुछ दिन के लिए खो गए, बच्चे खो गए, जानवर खो गए, कृष्ण अकेले बचे। कृष्ण वापस गए, जितने घरों के बच्चे खोए थे उन सब घरों को बुलाया, उनके माँ बाप से बात करी और बात कुछ ऐसे हुई, समझ कुछ ऐसी विकसित हुई कि दुख की कोई बात ही नहीं। समझ रहे हैं? जमीनी घटना कुछ कुछ ऐसे हुई होगी। तो कृष्ण का सबके घर जाना, इसका अर्थ यही है कि समझ सबके घर पहुंची। घर माने दिमाग, घर माने घट, वही जिसकी बार बार कबीर बात करते हैं। ये समझ सबके घर पहुंची कि क्या रो रहे हो, क्या रो रहे हो, मत रो, रोने में कुछ रखा नहीं है। कृष्ण की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। यही बात जो आज वो अपने दोस्तों के घर वालों को कह रहे हैं, ग्वालों को कह रहे हैं, यही बात यही बच्चा कई कई सालों बाद अर्जुन से भी बोलेगा। यही बात, कोई विशेष अंतर नहीं है। अभी भी वो यही कह रहा है कि तुम्हारे स्वजन अगर खो गए हैं तो इसमें दुख की कोई विशेष बात नहीं, यही समझा रहा है। और यही बात
और बड़े रूप में वो अर्जुन को समझाएगा कि तुम्हारे स्वजनों को अगर तुम्हें मारना भी पड़ रहा है तो इसमें कोई दुख की बात नहीं। ये वही कृष्ण है। कृष्ण की यात्रा शुरू हो चुकी है। बच्चा पुरुष बन रहा है और वही जब पूर्ण पुरुष हो जाएगा तो गीता रूप में अभिव्यक्त होगा। आप देख पा रहे हैं जो बात आज वो कुछ लोगों से कह रहा है, सिर्फ इतना ही कह रहा है कि बच्चा खो ही गया है ना, जानवर खो ही गए हैं, मत दुखी हो। ये गीता की शुरुआत है। गीता की शुरुआत हो गई। यही गीता आगे जाकर के और फलेगी, फूलेगी और अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगी कुरुक्षेत्र में। ठीक है।